गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस डिलीवरी मैनेजमेंट की। तो कस्टमर सर्विस डिलीवरी मैनेजमेंट क्या बोलता है? कस्टमर सर्विस डिलीवरी मैनेजमेंट ये बोलता है कि जो तीन स्टेक होल्डर्स हैं वो एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज या कोलैबोरेटिव वे में काम कर सकते हैं, जिससे जो कस्टमर सर्विस है वो उम्दा रूप से दिया जा सके। तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस या सर्विस मार्केटिंग का मेन उद्देश्य, मेन फोकस क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव या मेन फोकस है कि कस्टमर को जो सर्विस दिया जा रहा है वो बेस्ट क्वालिटी में हो, मिनिमम प्राइसेस में हो और वेरी मच कॉम्पिटिटिव या डिफरेंशिएशन होना चाहिए जो दूसरे लोग उसी तरह का सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे। तो यहाँ पे मीटिंग द कस्टमर नीड्स बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये कस्टमर की जरूरतों को किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, कस्टमर के नीड्स को किस तरीके से केटर किया जा रहा है, और इस केटरिंग के लिए, इस सर्विसिंग के लिए जो रिसोर्सेस हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एफिशिएंटली और ऑप्टिमली यूज करना है। यहाँ पे रिसोर्सेस के लिए एक और चीज बोला जाता है कि टाइम और जो लिमिटेशन है, ये दोनों चीजें काम करती है। एक टाइम का एस्पेक्ट है कि कस्टमर सबसे बेहतर सर्विस मांगता है, लेकिन जब टाइम स्पेंडिंग की बात आती है तो वो बहुत कम टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो कम टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ किस तरीके से आप बेस्ट सर्विस दे सकते हो, यही कस्टमर सर्विस डिलीवरी मैनेज हमें बताता है या ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। तो ये पूरा पूरी बहुत डीपली फोकस्ड है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है ऑप्टिमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस को लेकर के, कि रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के डायनामिक वर्ल्ड में कस्टमर जितना हैप्पी होगा, कस्टमर जितना सेटिस्फाइड होगा, कस्टमर जितना खुश होगा आपसे, उतनी ही ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। बिकॉज वो खुद तो यूज करेगा ही, वो रिपीट सर्विस तो लेगा ही, रिपीट सर्विस आपसे अवेल करेगा ही, साथ ही साथ वो दूसरे लोगों को भी इंटीमेट करेगा विद द हेल्प ऑफ वर्ड ऑफ माउथ कि आप यहाँ से सर्विस लीजिए, आई गेट दी बेस्ट सर्विसेज। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के लिए वॉइस ऑफ कस्टमर या कस्टमर उसके, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके सर्विसेज के बारे में और जो सर्विस डिलीवरी हुई है उसके बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको देखते हुए वॉइस ऑफ कस्टमर में उसको मेल्स के द्वारा या वॉइस के द्वारा या सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, लेटर्स या किसी भी फोरम से उसको पता करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को कि उसका फाइनल कस्टमर क्या बोल रहा है। बहुत समय ऐसे होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के वेबसाइट्स होते हैं, लोग उस पे चीजों को उस पे अपने रिप्लाईज को नहीं पोस्ट करके कॉमन फोरम्स यूज करते हैं, ब्लॉग्स यूज करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस को अच्छा या बुरा बोलने के लिए। तो ये दोनों चीजें जानना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि जो अच्छी चीजें वो कर रहे हैं, जिनसे कस्टमर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, वो उनको कंटिन्यू करते रखना है, वो उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। और जो चीजें वो गलत कर रहे हैं, जिनसे कस्टमर नाराज हो रहे हैं या अनहैप्पी हो रहे हैं, अनसेटिस्फाइड हो रहे हैं, उन चीजों को उनको रोकना है। किस तरीके से? कस्टमर के हिसाब से उसका जर्नी कैसे रहा, उसको कौन कौन सी चीजें ऐसे प्रेरणा दी कि वो उस सर्विस को लेने के लिए राजी हो गया, विच आर बीइंग कॉल्ड द बाइंग सिग्नल्स। फिर आते हैं चर्न इंडिकेटर्स। चर्न इंडिकेटर क्या बोलते हैं कि कस्टमर पहले सर्विस लिया लेकिन फिर वापस नहीं आया, या कुछ समय से वो सर्विसेज यूटिलाइज कर रहा था, अवेल कर रहा था, लेकिन अचानक उसने स्टॉप कर दिया। तो ये जो चर्निंग हुई, ये जो व्यक्ति ने छोड़ दिया सर्विस लेना, इसके मेन कारक क्या है? कौन से ऐसे कारण है जिस कारण से उन्होंने ये छोड़ दिया है?
या सेगमेंटेशन या इन्फ्लुएंसर्स कौन है जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है इनको इनके सर्विस को लेने के लिए, या अगर डिट्रैक्टर्स है तो उनको कौन कौन से प्रॉब्लम है ये जो सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इससे क्या होता है, इससे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन इसको और ज्यादा सुदृढ़ बना सकती है, और ज्यादा सॉलिड बना सकती है, और ज्यादा कस्टमर फोकस बना सकती है। जिससे क्या क्या लाभ होगा, दे वुड बी एबल टू केटर टू अनमेट मार्केट नीड्स। कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं कस्टमर के जो अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं, तो इन सिनेरियोज के लिए उसमें मार्केट की नीड है उन सिनेरियोज के लिए, लेकिन प्रेजेंटली कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। जैसे पहले के समय में, आज से अगर हम लोग 7-8 साल पहले चले जाएं, तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगाना चाहते हो, किसी एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से, या तो आपको उस रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा पिकअप के लिए, या रेस्टोरेंट का सर्विस डिलीवरी होना चाहिए घर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। लेकिन आजकल की दुनिया में वी हैव जोमेटो, वी हैव स्विगी, तो हम अपने शहर के किसी भी रेस्टोरेंट से ये खाना मंगा सकते हैं। तो ये स्विगी और जोमेटो ने ये मार्केट नीड को अंडरस्टैंड किया कि ये एक रिक्वायरमेंट है लोगों का, जिसको हम केटर कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विस। दैट्स व्हाई दे केम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया ऑफ सर्विसिंग या केटरिंग टू द कस्टमर by providing food for them from a particular restaurant। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन उसमें कुछ मिसिंग फीचर्स रहते हैं, कुछ चीजें जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए सर्विसेज में लेकिन हमने नहीं इंक्लूड की होती है। तो उसके बारे में भी वॉइस ऑफ कस्टमर के द्वारा पता चलता है कि कस्टमर को और क्या चाहिए। और सबसे बड़ा चीज जो हम सर्विस इंडस्ट्री में देखते हैं कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, कस्टमर कितना खुश है, कितना ज्यादा मुझे अवेल करेगा, वो पूरा का पूरा ये वॉइस ऑफ कस्टमर हमें बताता है। साथ ही हमारा कंपनी का रेपुटेशन क्या है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई इशू है, तो उसका अर्ली डिटेक्शन भी वॉइस ऑफ कस्टमर के थ्रू किया जा सकता है। अब सर्विस डिलीवरी मैनेजमेंट से क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट की जा सकती है। सबसे पहले एक्सपेक्ट की जाती है कि ये सर्विस क्वालिटी को मैनेज करेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंजिबल एस्पेक्ट है। हर व्यक्ति का क्वालिटी का डेफिनेशन अलग है, क्वालिटी की परिभाषा अलग है। तो वो उस हिसाब से जो डिलीवर हुआ है क्वालिटी, उसको एनालाइज करेगा, उसको इवेलुएट करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि सर्विस डिलीवरी मैनेजमेंट के द्वारा हम उस चीज को माप सके, उस चीज को असेस कर सकें, ताकि हम और बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट इज इशू मैनेजमेंट। इशू मैनेजमेंट में एक छोटा या बड़ा कोई भी इशू किसी भी फंक्शनल लेवल में या फाइनल डिलीवरी में हुआ हो, तो वो बहुत ज्यादा मतलब वो एस्केलेट होने से पहले, उसका एक बड़ा रूप आने से पहले, या प्रॉब्लम बड़ा होने से पहले उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके, ताकि कस्टमर रिमेन्स हैप्पी विथ इट, कि कस्टमर को लगे अरे ये प्रॉब्लम आने से पहले ही कंपनी ने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट इज सर्विस डिलीवरी इम्प्रूवमेंट किस तरीके से होगा, टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि चीजें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ द एंगेजमेंट। यहाँ पे सर्विस डिलीवरी मैनेजर कॉन्टैक्ट्स दी कॉन्टैक्ट फ्रॉम ऑपरेशंस टू एंड ऑफ लाइफ। इसका मतलब है जो सर्विस डिलीवरी मैनेजर है उसका पूरा का पूरा दायित्व बनता है कस्टमर को लाने से शुरू होकर के, जब तक कि कस्टमर पूरे साइकिल को यानी एक बार सर्विस को अवेल ना कर ले, और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहता है, ताकि जो कस्टमर है वो कंटिन्यूअसली सर्विस को अवेल करते रहे। अगर वो स्टॉप हो जाते हैं तो क्या कारक है, क्या कारण है जिनके कारण उन्होंने स्टॉप किया है, उन चीजों को ढूंढ करके और सही किया जाता है।
इसके साथ ही साथ कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसके साथ ही साथ जो मोटिवेशन है सर्विस डिलीवरी टीम की वो भी हाई होना चाहिए। जो मापदंड तय करके दिया है ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस तरीके से सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए कस्टमर को, उसका भी उसको भी देखना है, उसको भी चैनलाइज करना है, टीम कोलैबोरेशन करना है कि टीम सही रूप से काम करे। एंड अगर कोई कोई रिपीट या रेफरेंस कस्टमर्स हैं तो उनको इंटरनली और एक्सटर्नली भी सही तरीके से सर्विस प्रोवाइड हो सके, और सर्विस एक्सीलेंस में किसी भी तरीके का कोई भी वैल्यूएशन कम नहीं हो। इन चीज़ों को लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जो एंगेजमेंट का लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, उस चीज़ को देख करके किया जाता है, ताकि बहुत ही बेटर टाइप का, बेटर क्वालिटी का जो कस्टमर एक्सपीरियंस हो वो बहुत हाई लेवल का हो। थैंक यू।